गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो आज का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतर। ठीक, तो सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है और फिर ये कैसे होता है, तो ये सब जानेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको मिल सके। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई अनसार्ड में आया है ये। जब आप भी अनसार्ड हल करेंगे तो उस अनसार्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पीढ़ी एकांतरण है क्या। जो पीढ़ी एकांतरण है वो पीढ़ी एकांतरण क्या है, अल्टरनेशन क्या है, जो जनरेशन का अल्टरनेशन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो पीढ़ी एकांतरण बताया आपको। पहले देखिए, किसी का उदाहरण ले लें, जैसे मनुष्य का उदाहरण ले लेते हैं। मनुष्य का उदाहरण ले लें, जैसे मनुष्य कैसा जीव है, द्विगुणित है कि अगुणित है। तो आप जानते होंगे कि जो मनुष्य है वो द्विगुणित होता है, अर्थात डिप्लॉयड होता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n अर्थात डिप्लॉयड होती है। क्या कभी मानव के जीवन में अगुणित प्रावस्था आती है? तो जरूर आती है कि जब मानव होता है, मानव तो वैसे तो ये द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब इसमें शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात जब शुक्र जनन की प्रक्रिया और अंड जनन की प्रक्रिया होती है, तब शुक्राणु और अंडाणु अर्थात युग्मक बनते समय, जब युग्मक बनते हैं तब मनुष्य के भी जीवन में एक बार अगुणित पीढ़ी आती है। ठीक, तो यही होता है पीढ़ी एकांतरण। जैसे मनुष्य में पहले द्विगुणित पीढ़ी आई, फिर अगुणित आई, फिर स्पर्म और ओवम अर्थात शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करके जाइगोट बना दिया। जाइगोट कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया। तो देखिए, सबसे पहले द्विगुणित था मनुष्य, फिर जब युग्मक बने तो अगुणित हो गया, और जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद फिर वो द्विगुणित हो गया। तो द्विगुणित, अगुणित, फिर द्विगुणित। तो यही कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। मतलब द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी और फिर द्विगुणित पीढ़ी का एकांतर क्रम में आना ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब आप जान चुके होंगे पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि पहले द्विगुणित पीढ़ी, डिप्लॉयड पीढ़ी, फिर हैप्लॉयड अर्थात अगुणित पीढ़ी, फिर डिप्लॉयड पीढ़ी। मतलब एक के बाद एक एकांतर क्रम में जब आए तब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण। तो आप पीढ़ी एकांतरण समझ चुके होंगे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये पौधों में भी होता है। देखिए, ये जो इसका पौधा है, मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट द्विगुणित है, तो यहाँ तक ये सब पूरा द्विगुणित होता चला गया। लेकिन जैसे ही इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर टेट्राड बने, वैसे ही क्या हुआ, ये द्विगुणित पीढ़ी समाप्त हो गई और अगुणित पीढ़ी शुरू हो गई। हैप्लॉयड पीढ़ी आ गई इसकी। अब ये हैप्लॉयड पीढ़ी जा रही थी। हैप्लॉयड पीढ़ी जाने के बाद जब इसमें मतलब जो इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर 2n जाइगोट बन गया। क्या बन गया? 2n जाइगोट बन गया। और जैसे ही जाइगोट बना तो वैसे ही वो पीढ़ी क्या हो गई? समाप्त हो गई। वो पीढ़ी समाप्त हो गई। फिर यहाँ से द्विगुणित पीढ़ी चलने लगी। देखिए, द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी और फिर द्विगुणित पीढ़ी एकांतर क्रम में आई है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आवृतबीजी। और ये आवृतबीजी का पौधा है, इसीलिए ये कहलाएगा आवृतबीजी पौधों में
पीढ़ी एकांतरण। ठीक, तो ये हो गया पीढ़ी एकांतरण, ये हो गई पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा कि द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी और फिर द्विगुणित पीढ़ी का एकांतरण क्रम में आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये उन जीवों के लिए है, उन प्राणियों के लिए है जिनकी प्रथम कोशिका, मतलब जिनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है, मेन जीव होता है, वो द्विगुणित हो। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई जीवधारी अगुणित है, उसका जो मेन जो शरीर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या ही आती है, तो क्या होगा, उसमें पहले अगुणित पीढ़ी आएगी, फिर द्विगुणित पीढ़ी आएगी, फिर अगुणित पीढ़ी आएगी, तो उसका पीढ़ी एकांतरण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से वैसे तो हम मुख्यतः इस द्विगुणित पीढ़ी को ही पढ़ते हैं, और जब कभी अगुणित आ जाती है तो उसमें अगुणित पहले हो जाएगा, फिर द्विगुणित हो जाएगा, फिर अगुणित हो जाएगा, तो वो अगुणित का हो जाएगा। फिलहाल हम इसको इस एंजियोस्पर्म प्लांट के पीढ़ी एकांतरण को जानते हैं। आइए जानने की कोशिश करें। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि लिखेंगे क्या और कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा टॉपिक है, कैसे शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत के लिए हम आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हम हेड डालते हैं आवर्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण। क्या हेड डालते हैं? आवर्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण। फिर लिखेंगे कि आवर्तबीजी पौधों के जीवन में, क्या लिखेंगे? आवर्तबीजी पौधों के जीवन में पहले द्विगुणित पीढ़ी, फिर अगुणित पीढ़ी और फिर द्विगुणित पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है। इसी क्रम को ही आवर्तबीजी पौधे का पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये परिभाषा हमारी हो गई खत्म। अब आगे बताएंगे कि आवर्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण निम्न प्रकार से आता है। अब पहले हेडिंग क्या डालेंगे? स्पोरोफिटिक जनरेशन। पहले हेडिंग क्या डालेंगे? स्पोरोफिटिक जनरेशन, अर्थात हिंदी में से क्या कहेंगे? बीजाणु उद्भिद अवस्था। ठीक, तो अब इसको हेड डाल दी हमने। अब हेड डालने के बाद लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हेड डालने के बाद लिखना शुरू करेंगे कि देखिए, मैं चित्र पर देखिए, चित्र से ही बताता जाऊंगा, पूरा का पूरा आप लिखते जाएंगे, ध्यान से देखना। तो हेड डाल दी हम लोगों ने, क्या? स्पोरोफिटिक जनरेशन डाल दी। अब क्या हुआ, लिखना कैसे शुरू करेंगे? तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि आवर्तबीजी पौधा, आवर्तबीजी का मुख्य पौधा द्विगुणित होता है। आवर्तबीजी पौधा द्विगुणित होता है, जिसमें फ्लावर अर्थात पुष्प जननांग के रूप में होता है, जिसमें पुष्प जननांग के रूप में होता है। इसमें मादा जननांग गायनीशियम और नर जननांग स्टेमेन के रूप में होता है। मादा जननांग गायनीशियम और नर जननांग स्टेमेन के रूप में होता है। अब मादा जननांग में मेगा स्पोर मदर सेल होती है और स्टेमेन में जो एंथर होता है, ठीक, एंथर होता है, मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसमें क्या होती है? माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है। इसमें मेगा स्पोर मदर सेल होती है और एंथर में क्या होता है? माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर टेट्राड का निर्माण करता है और जो माइक्रो स्पोर मदर सेल है वो माइक्रो स्पोर टेट्राड का निर्माण करता है। अब यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, तो अब हम बताएंगे आगे कि मेगा स्पोर टेट्राड और माइक्रो स्पोर टेट्राड का निर्माण होते ही यह पीढ़ी समाप्त हो जाती है। ठीक, ये हमारी पीढ़ी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब अगली पीढ़ी क्या डालेंगे? गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि आप हमको यहाँ से लिखना है, तो अब यहाँ पर डालेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन, हेड डाल लेंगे। अब गैमेटोफिटिक जनरेशन को लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि माइक्रो स्पोर टेट्राड और जो मेगा स्पोर टेट्राड होते हैं, वो माइक्रो स्पोर जो टेट्राड होता है वो नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होता है और मेगा स्पोर जो टेट्राड होता है वो जो
मेगा स्पोर टेट्राड होता है वो कैल्शियम अर्थात गुरु बीजाणु युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगा स्पोर टेट्राड है। अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करेगा, इसमें जो सिंगल माइक्रोस्पोर, देखिए 4 टेट्राड मतलब होता है 4। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और एक पीछे होता है, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर भी कितने हैं, 4 हैं। और यहाँ पर लंबवत चतुष्क मतलब यहाँ पर मेगास्पोर भी कितने हैं, 4। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, आगे लिखेंगे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर जो होता है उसको लेते हैं, और मेगास्पोर टेट्राड में एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। क्या होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर ही बचता है। अब क्या होगा, आगे क्या लिखेंगे, जो सिंगल माइक्रोस्पोर है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और वो 2 मेल गैमीट 2 नलिकाओं का निर्माण करेगा। और इधर जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका डेवलपमेंट होगा, तो वो एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, जिसमें 7 संरचनाएं होती हैं, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, एक द्वितीयक केंद्रक, बीच में एक बड़ी मादा युग्मक, 2 सहायक कोशिकाएं। इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। अब मेल गैमीट और मादा युग्मक, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट निर्माण होते ही यह अवस्था या युग्मोद्भिद अवस्था समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर लाइन खींच दी है, मतलब जैसे ही जाइगोट बना तो ये पीढ़ी समाप्त हो जाती है। ठीक, अब फिर से नई लाइन से चाहो तो हिंट डाल सकते हो, स्पोरोफिटिक जनरेशन दोबारा से डाल सकते हो। फिर लिखेंगे कि जाइगोट निर्माण होते ही युग्मोद्भिद अवस्था समाप्त हो जाती है, और जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होता है। इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होता है। तो जाइगोट आगे चलकर इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद, जाइगोट का डेवलपमेंट होने के बाद सीड अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सीड जो होता है आगे जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे कि इस प्रकार से एक आवर्त बीजी पौधे में द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी और फिर द्विगुणित पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है। इसे ही आवर्त बीजी पौधे का पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये आज आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसी के साथ जो है अब कल हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परागण बताएंगे, पॉलिनेशन बताएंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम लगे, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप फिगर बनाइए, समझिए, और जितना फिगर बनाने का अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपको ये आएगा, और सारा का सारा फिगर से ही लिख देना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।